कराची में सिंध असम्बली के पहले इजलास के मौके पर GDA, JUI, जमात इस्लामी और PTI की एहतजाज की कॉल। GDA और दीगर जमातों के कारकुनान पर पुलिस की सिंध असम्बली के करीब चढ़ाई, ख्वातीन समेत 30 से जायद अफराद धर लिए गए हैं। शाहराह फैसल पर जगह जगह पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। JUI के कारकुनान ने कारसाज पर धरना दे दिया। इस सवाल से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। जी फैसल, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में सिंध असेंबली के इजलास के मौके पर सब सिक्योरिटी के इंतजाम किए। दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन में, जिसमें GDA है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक इंसाफ है, इन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी थी। तो इस पर जो है वो पुलिस ने शहर के दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा शहर के अंदर भी सूरत हाल खराब है। मैं आपको बताऊं कि सुपर हाईवे की बात है, टूल प्लाजा के करीब यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को रोक दिया गया है। बड़ी तादाद में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे पर गजर फाटक के करीब यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है और पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को कराची की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया है। अब बात करते हैं हम चाराय फैसल की। चाराय फैसल पर कारसाज के मुकाम पर यहाँ पर जो है वो GDA के कारकुनान ने धरना दे दिया है। पुलिस की भारी नफरियां मौजूद है, जिसकी वजह से चाराय फैसल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है बिल्कुल मअतल है। अब कराची प्रेस क्लब और सिंध असेंबली के अतराफ में कुछ 30 के करीब खवातीन और दीगर मुजाहिरीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के ये पहुंचे थे एहतजाज के लिए। तो पुलिस की भारी नफरी ने इन्हें पकड़ के जो है मोबाइलों में डाला है और जो मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया है। जो 30 के करीब हिरासत में लिए गए, जिनमें खवातीन भी शामिल है। पुलिस ने 1000 के करीब एहलकारों को रेड जोन में तैनात किया है, जिससे कराची प्रेस क्लब, सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, इस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई एहतजाज ना हो। जबकि FTC शाहराह फैसल पर भी कंटेनर लगा दिए गए ताकि अच्छा बताइएगा मुजाहिदीन फैसल, जो है टोटल कितने लोग हैं जिनको इस वक्त तक पकड़ लिया गया है? ये अब तक मजबूरी तौर पर 30 से जायद अफराद, जिसमें खवातीन भी शामिल है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। जी ठीक है फैसल, ये भी बताइएगा कि अंदरूनी सिंध से आने वाले जो कारकुन हैं उनको क्या टोल प्लाजा पर रोक लिया गया है? जी बिल्कुल, अंदरून सिंध, हैदराबाद, इसके अलावा सक्खर और दीगर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो GDA और तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान थे, उन्हें जो है वो रोक लिया गया है सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब। वहाँ से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो वहाँ पर गजर फाटक के मुकाम पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। यहाँ पर भी मुजाहिरीन को ठीक है, आगे साथ रहिएगा आने नहीं फैसल। दिया जा जिशान ने भी ज्वाइन किया है, सिंध असेंबली के बाहर मौजूद है। जिशान, आप कहिएगा कि जैसे कि फैसल अभी हमें बता रहे थे कि अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, तो इस वक्त जो है वो रेड जोन के बाहर भी कहा गया था कि मुमकिन तौर पर एहतजाज किया जा सकता है। रेड जोन के क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी कोई एहतजाजी मुजाहिरीन पहुंचे हैं? बहुत कम तादाद के अंदर एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर इक्का दुक्का ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त रखी गई है। रेड जोन के अतराफ में रास्ते हमने देखा कि कंटेनर जो हैं वो रेड जोन की जो सड़कें हैं वहां पर रख दिए गए थे और सिंध असेंबली की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। और वहां पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो अब भी मौजूद है। कई जगहों पर नाके लगे हुए हैं, जहां से चेकिंग कराने के बाद जो है वो मुतल्लिका लोगों को असेंबली आने की इजाजत दी जा रही है। मेम्बरान जो है उनको भी शिनाख्त के बाद जो है वो अंदर छोड़ा गया है। इसके अलावा मीडिया के लोग जो हैं और इसके अलावा जो मुतल्लिका स्टाफ है सिंध असेंबली का, उन्हें भी शिनाख्त के बाद और प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद जो है वो अंदर आने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त मुख्तलिफ नाके जो हैं वो लगे हुए हैं सिंध असेंबली की जानिब आने वाले तमाम रास्तों पर और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जो लोग एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर मौजूद है ताकि उन्हें रेड जोन के अंदर आने से रोका जा सके। ठीक है जिशान, साथ रहेगा। फैसल, आपकी जानिब आएंगे। फैसल, आप बताइएगा कि कौन कौन से इलाके जिन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था? जी बिल्कुल, शाहराह फैसल पर FTC का मुकाम है। रेड जोन जैसे ही शुरू होता है, रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते, जिसमें PIDC पुल है, FTC है, इसके साथ साथ हम बात करें अगर ये शाहराह फैसल की तरफ से जो रोड आ रहा है फुवारा चौक, यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, बैरियर्स भी लगाए गए हैं और हैवी गाड़ियां जिसमें ट्रॉलर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, ये भी लगा के बंद कर दिए गए हैं ताकि गाड़ियां ना आ सके। और पुलिस की मोबाइलें भी जो है वो सड़क के बीच दरमियान खड़ी की गई है ताकि
मुजाहिरीन जो है वो आगे ना बढ़ सके। तो पुलिस की ये कोशिश है कि मुजाहिरीन किसी तरह बड़ी तादाद में रेड जोन में दाखिल ना हो और उन्हें बाहर से ही जो है वो रोक लिया जाए। दफा 144 नाफिज की गई है रेड जोन में, तो इस वजह से जो है वो सिंध असेंबली के अतराफ 1000 के करीब एहलकारों को तैनात किया गया है और बड़ी तादाद में एहलकारों की तैनाती की वजह यही है कि मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज के लिए प्रेस क्लब या अतराफ आ ना सके। जी ठीक है फैसल, साथ रहेगा। ज़िशाना, आप बताइएगा कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, तैनात किए गए कितने सिक्योरिटी एहलकार किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए? जी तकरीबन सिंध पुलिस की जानिब से 1000 से जायद पुलिस एहलकार जो हैं वो असम्बली और इसके अतराफ में तैनात किए गए हैं। रात से ही हमने देखा कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सर अभी भी यही पोजीशन बरकरार है क्योंकि अब पीक टाइम है। अरकान असम्बली जो हैं वो हल्फ उठा चुके हैं और उठाने के बाद जो है वो अब उनकी रवानगी होगी, जिसके बाद जो है वो इलाका क्लियर किया जा सकेगा। अब तक जो है वो तमाम अरकान असम्बली हॉल के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है ज़िशान, आप और फैसल आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताते चले कि इस वक्त जो है JUI सिंध के सरबराह अल्लामा राशिद सुमरो का कराची टोल प्लाजा पर धरने से खिताब में कहना था कि हमें कराची में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, पुलिस वाले मोबाइल हटा लें वरना हम कार्रवाई पर मजबूर होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे लेटर दिखाओ यहाँ रोकने का या अरेस्ट वारंट ले आओ, मुझे गिरफ्तार करो, मैं मोबाइल में बैठने के लिए तैयार हूँ। आप गुंडे हो या पुलिस वाले हो? लगता तो यही है कि गुंडे हो। मोबाइल वालों, मुझे रोकने का 10 मिनट में लेटर ले आओ, क्यों रोका है, किस कानून के तहत रोका है? मैं आजाद शहरी हूँ। 10 मिनट में अगर रास्ता नहीं खोला आपकी मोबाइल उठा के फेंक देंगे। मुझे लेटर दिखाओ यहाँ रोकने का या अरेस्ट वारंट ले आओ, मुझे गिरफ्तार करो, मैं मोबाइल में बैठने के लिए तैयार हूँ। आप गुंडे हो या पुलिस वाले हो? लगता तो यही है कि गुंडे हो। मोबाइल वालों, मुझे रोकने का 10 मिनट में लेटर ले आओ, क्यों रोका है, किस कानून के तहत रोका है? मैं आजाद शहरी हूँ। 10 मिनट में अगर रास्ता नहीं खोला आपकी मोबाइल उठा के फेंक देंगे। इस वक्त जो है एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं शाहराह फैसल पर और टोल प्लाजा पर। हमारे साथ मौजूद है फैसल, उनसे बात करते हैं। फैसल, कहिएगा कि अभी हमने नाज़रीन को सुनाया कि JUI सिंध के रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा है कि आप अपनी मोबाइल हटा लें और हम जो है यहाँ धरना देंगे, आप हमें मत रोकें। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब इन्हें रोका गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद सुमरो और बड़ी तादाद में जो है वो इनके कारकुनान है और पुलिस का कहना है कि इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि हमें किस कानून के तहत जो है वो रोका गया है कि शहर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, हमें वो लेटर दिखाया जाए वरना जो है वो हम ये मोबाइलें उठा के फेंक देंगे। तो ये सूरत हाल है, इस वक्त कशीदगी है यहाँ पर और एहतजाज भी जारी है मुजाहिरीन का। जो खास तौर पे टोल प्लाजा की बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, पुलिस भी है, तो इसके इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी तरह ये मुजाहिरीन जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके सुपर हाईवे। मैं आपको बताऊं कि शाहराह फैसल पर कारसाज के मुकाम पर जो एहतजाजी धरना दिया जा रहा है उसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है शाहराह फैसल पर। इसलिए कि मेन ये आर्टरी है, शहर की मेन शाहराह है जिस पर हर घंटे लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना है और ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। इसका कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया और मुजाहिरीन जो है दोनों ट्रैक पर बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि हम इन मुजाहिरीन को जो है वो रेड जोन में दाखिल होने नहीं देंगे क्योंकि रेड जोन में जो है दफा 144 नाफिज है और इसकी वजह से जो है वो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये मुजाहिरीन दाखिल हो। एक तरफ तो मुराद अली शाह ने कहा है कि मुजाहिरीन जो है वो बाहर एहतजाज करें, हम अंदर हाल बर्दारी करेंगे, लेकिन उन्हें रेड जोन में आने नहीं दिया जा रहा। और गुज़िश्ता शब्द दफा 144 नाफिज की गई थी इंतजामिया की जानिब से क्योंकि इंतजामिया को पता था कि बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो है वो सिंध असेंबली के बाहर पहुंचेंगे, यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। तो इसलिए जो है वो ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बताऊं कि रेड जोन खुसूसन और इस रेड जोन में जो लोग हैं, शहरी हैं सड़कों पर, वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह जो है वो सड़कें बंद कर दी है, कंटेनर लगा दिए। ठीक है फैसल, रेड जोन के बारे में ज़िशान से जान लेते हैं। ज़िशान, आप बताइएगा कि ये जो रेड जोन का इलाका है यहाँ पर सिंध असेंबली के अलावा कौन कौन सी सरकारी इमारतें मौजूद है, कुछ मोहल्ले व कोई इसका बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि जब अमूमन जो डेज होते हैं, वीक डेज या वीकेंड्स, यहाँ पर रश कैसा देखने में आता है? जी देखिए, रेड जोन का जो इलाका है वो तकरीबन 6.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ पर सिंध असेंबली समेत गवर्नर हाउस, CM हाउस, कराची प्रेस क्लब और सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारतें वाक़ हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो हसास नौइयत की इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े स्कूल्स, बड़े कॉलेजेस जो हैं वो भी इस इलाके में मौजूद हैं। ये शहर का गरबी का
इलाका है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो इमारतें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो आमतौर पर सख्ती रहती है। खास तौर पर अगर हम वीक डेज की बात करें तो यहाँ पर खासा रश रहता है, क्योंकि शहर के जो कमर्शियल इलाके हैं, जो आई चंडीगढ़ रोड है वो भी इससे मुत्तसिल है, जो कि वॉल स्ट्रीट है पाकिस्तान के, वहाँ पर तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं। लिहाजा वहाँ पर जो पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की प्रेजेंस है तो रेड जोन के अंदर आमतौर पर भी रहती है। मगर क्योंकि आज एहतजाज की कॉल दी गई थी और मुमकिन तौर पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो कि कराची के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर इस वक्त जमा हैं, उनकी यही नीयत थी कि वो रेड जोन में आएंगे और इलेक्शन के खिलाफ जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। मुराद अली शाह साहब ने भी अब से कुछ देर पहले यही कहा था कि मुजाहिरीन जो हैं वो बेशक बाहर एहतजाज करें आकर और अंदर वो हल्फबर्दारी करेंगे। अब हल्फबर्दारी जो है वो हो चुकी है। तमाम जो अराकीन मौजूद थे 147 लोगों ने हल्फ उठा लिया है और इसके बाद जो है वो अब दस्तखत वगैरह का काम, जो एक दफ्तरी काम होता है, वो इस वक्त जो है वो ऐवान में किया जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मजीद लग सकता है। उसके बाद जो है वो इजलास पोस्टपोन किया जा सकता है और आज ही जो है वो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का शेड्यूल जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, जिस पर वोटिंग का अमल जो है वो कल यानी इतवार को सेशन में किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पीर को कायदे ऐवान का जो इंतखाब है वो मुतवक्के है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर है जो कि होना है और इसी दौरान मुजाहिरीन ने ये कहा था कि वो भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। मगर अब क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। गुज़िश्ता रात से ही जो बड़ी शाहराएं हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनको यहाँ पर खड़ा करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की गई है। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है वो रेड जोन में और ख़ास तौर पर सिंध असम्बली के जो अतराफ की सड़कें हैं वहाँ पर हमें बंद दिखाई दे रहा है। लोग अलबत्ता पैदल आ जा सकते हैं मगर वो भी सख्त तलाशी के बाद, क्योंकि रहायशी इलाका भी यहाँ से मुत्तसिल जी ठीक है ज़ीशान अहमद, बहुत शुक्रिया, आप डिटेल से रहे थे। साथ ही साथ ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील आप भी बता रहे थे एहतजाजी धरने के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया।